जय हिंद। संविधान निर्माण की प्रक्रिया की बात करते हैं। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती जी ने किया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विधेयक प्रस्तुत किसने किया था? तो सर्वप्रथम विधेयक 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई। CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट कब हुई, कब दी गई? तो 1928 में दी गई और दिया कौन है? मोतीलाल नेहरू जी ने दिया। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो लाहौर अधिवेशन में किया गया 1929 में। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, इसीलिए भारत का संविधान दिवस भी इसी दिन लागू किया गया, मतलब 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग करने वाले कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ राय थे। और कैबिनेट मिशन का जो निर्माण होता है वो 1946 को होता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं। कैबिनेट मिशन के निर्माण में 3 सदस्य होते हैं। ये कौन सदस्य होते हैं? तो इसकी कैबिनेट मिशन की सिफारिश से ही संविधान का गठन होता है। ठीक, तो ये जो सिफारिश करने वाले व्यक्ति थे इनका नाम है पैट्रिक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। ये इंग्लैंड से आया था कैबिनेट मिशन और ख़ास संविधान गठन करने के लिए आया था। तो पहले व्यक्ति थे पैट्रिक लॉरेंस, फिर दूसरे थे स्टोफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे AB अलेक्जेंडर। फिर नेक्स्ट है संविधान सभा के चुनाव। संविधान सभा के चुनाव तो इसमें है अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से जो संविधान सभा में उसमें जो व्यक्ति खड़े होने थे चुनाव के लिए, वो अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार चुने जाने थे। मतलब कि 10 लाख आबादी पर एक सदस्य। आबादी के समय ब्रिटिश इस आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय जो ब्रिटिश के PM थे वो क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। आज़ादी के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है, आज़ादी के समय भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी जी थे। नेक्स्ट है, अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 सितंबर 1946 को हुआ। अंतरिम सरकार का बनना 2 सितंबर 1946 को हुआ। इस अंतरिम सरकार में 14 मंत्री थे और इसी समय प्रथम महिला मंत्री को नियुक्त किया जाता है राजकुमारी अमृता कौर को। तो क्या बनाया गया? स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। भारतीय संविधान के सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल राव थे, जो कि BN राव से भी जाने जाते हैं। अब बात करते हैं संविधान सभा के सदस्यों की। तो ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित कुल सदस्य जो थे वो 292 थे। फिर 4 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्य भी थे। तो 4 ही थे। 4 केंद्र शासित जगह से 4 व्यक्ति चुने गए और ब्रिटिश प्रांतों से 292 व्यक्ति चुने गए। तो अब कुल निर्वाचित व्यक्ति हो गए 296। फिर बाद में जो देसी रियासत थी वहाँ से व्यक्तियों को चुना गया, तो वहाँ से 93 व्यक्तियों को चुना गया। अब 296 से 289 हो गए। फिर बाद में जब पाकिस्तान के कारण कुछ सदस्यों में बदलाव होता है, पाकिस्तान के अलग होने के कारण से, तो 324 हुआ और फिर बाद में 299 हो गए। तो फिर अंतिम में कितने सदस्य रह गए? 299। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई। अस्थाई अध्यक्ष, जो पहले बैठक के अस्थाई अध्यक्ष थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर सेकंड बैठक होती है, वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष अब बन चुके थे, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव रखा
और जिसकी स्वीकृति होती है 22 जनवरी 1947 को। तो तीसरी बैठक में ही नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, रखा था। संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो एच.जी. मुखर्जी थे। संविधान का जो वाचन है वो 3 बार किया गया। संविधान सभा के अधिवेशन 12 बार हुए। संविधान सभा की बैठक 166 बार हुई। तो संविधान सभा का वाचन मतलब पढ़ा गया 3 बार। संविधान सभा के अधिवेशन 12 बार हुए और संविधान सभा की बैठक 166 बार हुई। संविधान पर बहस 141 दिन चला और प्रारूप समिति द्वारा, जो कि B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, उनके द्वारा 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कहाँ हुआ? तो नेशनल असेंबली दिल्ली में हुआ। लाइब्रेरी थी ये नेशनल असेंबली। संविधान निर्माण में जो खर्चे हैं वो 63,96,729 रुपये थे। 63,96,729 रुपये। तो ये समय कब से कब तक था? तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक संविधान निर्माण में जो खर्च लगे उनकी कीमत है। संविधान निर्माण में लगा जो समय है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन थे। नेक्स्ट है, अब कुछ व्यक्तियों की बात कर लेते हैं। संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे? जो पहली बार बोलने वाले व्यक्ति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में। इसी दिन में राष्ट्रपति को राजेंद्र प्रसाद जी का शपथ हुआ और इसी दिन हमारे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को स्वीकृति मिली। अंतिम दिन उपस्थित कुल सदस्य कितने थे? तो 284 लोग उपस्थित थे। टोटल अभी कितने हैं? 299 हैं, लेकिन उपस्थित 284 हैं, तो 15 अनुपस्थित थे। नेक्स्ट है, संविधान पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के वास्तुकार कौन है? बनाने वाले कौन है? तो पिंगली वेंकैया है। राष्ट्रीय ध्वज की जो रेशियो है वो 3/2 है। फिर है ऊपर जो अपने ध्वज में, राष्ट्र ध्वज में ऊपर केसरिया जो होता है वो किसका चिन्ह होता है? वो त्याग बलिदान का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग का जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है और नीचे जो हरा होता है वो खुशहाली का प्रतीक होता है। बीच में जो अशोक चक्र होता है वो सारनाथ स्तूप से लिया गया है उत्तर प्रदेश में, जिसमें 24 तीलियाँ हैं। प्रत्येक तीली में 15 डिग्री कोण बनता है। 15 डिग्री के हिसाब से, इस कोण के हिसाब से और तीली को सेट किया गया है। राष्ट्रध्वज की जो स्वीकृति है वो 22 जुलाई 1947 को मिली। 22 जुलाई 1947 को मिली। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? तो 15 थी। महिलाओं का नेतृत्व करता हंसा मेहता ने सभी महिलाओं का नेतृत्व किया। एकमात्र कानून जो बिना चर्चा पर बना वो है सार्वभौमिक वयस्क मानवाधिकार। भारत संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो एकमात्र कानून जो बिना चर्चा के बना वो सार्वभौमिक वयस्क मानवाधिकार कानून था। भारतीय संशोधन व आधार स्तंभ नींव कौन सा अधिनियम को माना जाता है? तो 1935 शासन अधिनियम। भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस देश का प्रभाव पड़ा है? तो वो USA का। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ जो समितियां थीं उनकी। तो प्रमुख समितियां जो थी तो संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों में समझौता समिति, इन सभी के जो अध्यक्ष हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। संविधान संचालन समिति, तटस्थ झंडा समिति, वित्त व कर्मचारी समिति
और संविधान सभा अध्यक्ष समिति, इन सभी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों में समझौता समिति, इन सभी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। संविधान संचालन समिति, तदर्थ झंडा समिति, वित्त व कर्मचारी समिति, संविधान सभा अध्यक्ष, इन सभी के अध्यक्ष कौन हैं? राजेंद्र प्रसाद है। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया हैं। कार्यचालन समिति के अध्यक्ष के.एस. मुंशी हैं। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया हैं। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एस. मुंशी हैं। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल हैं और झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी हैं, जो कि संविधान पर उल्लेख नहीं है। अब बात करते हैं मूल अधिकार समिति। यह समिति सबसे बड़ी समिति थी सभी समितियों में, जिसमें 54 लोग थे। इसके अध्यक्ष जो थे वो वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन इस नीति को 2 भागों में बांट दिया गया था। मूल अधिकार में और अल्पसंख्यक मूल अधिकार की उप समिति के नाम से पहला नाम से बांटा और दूसरा अल्पसंख्यकों के अधिकार की उप समिति के दूसरे नाम पर बांटा। तो मूल अधिकार की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे और अल्पसंख्यकों के अधिकार की उप समिति जो बटी उसके अध्यक्ष थे एच.जी. मुखर्जी। अब बात करते हैं प्रारूप समिति की, जो कि सबसे छोटी समिति है पूरे समितियों में। इसका गठन अध्यक्ष जो है वो श्री भीमराव अंबेडकर थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। के.एम. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, मतलब इनमें कांग्रेसी सदस्य शामिल नहीं थे। इस समिति में अलग अलग प्रकार के लोग थे। तो के.एम. मुंशी एकमात्र ऐसे इंसान थे जो कांग्रेस सदस्य के थे। और डी.पी. खेतान ये पद पर रहते रहते मृत्यु हो गई।